सप्तमी स्नपन व्रत और उसकी विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभो, मनुष्य को अपने मन में उद्भूत उद्वेग तथा खेद खिन्नता और अपनी दरिद्रता की निवृत्ति के लिए अद्भुत शांति के निमित्त कौन सा धर्म कृत्य करना चाहिए? मृत वत्सा स्त्री को, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, अपनी संतान की रक्षा और दुख स्वप्नादि की शांति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में रोग, दुर्गति तथा इष्ट जनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं कल्याणकारी सप्तमी स्नपन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह लोगों की पीड़ा का नाश करने वाला है। जहाँ दुधमुहे शिशुओं, वृद्धों, आतुरों और नवयुवकों की आकस्मिक मृत्यु होती देखी जाती है, वहाँ उसकी शांति के लिए इस मृत वत्साभिषेक को बतला रहा हूँ। यह समस्त अद्भुत उत्पातों, उद्वेगों और चित्त भ्रमों का भी विनाशक है। वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में सतयुग में है वंशीय क्षत्रियों के कुल की शोभा बढ़ाने वाला कृतवीर्य नामक एक राजा हुआ था। उसने 77,000 वर्ष तक धर्म और नीति पूर्वक समस्त प्रजाओं का पालन किया। उसके 100 पुत्र थे जो च्यवन मुनि के शाप से दग्ध हो गए। फिर राजा ने भगवान सूर्य की विधि पूर्वक उपासना प्रारंभ की। कृतवीर्य के उपवास, व्रत, पूजा और स्तोत्रों से संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने उसे अपना दर्शन दिया और कहा, कृतवीर्य, तुम्हें कार्तवीर्य नामक एक सुंदर एवं चिरायु पुत्र उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें अपने पूर्वकृत पापों को विनष्ट करने के लिए स्नपन सप्तमी नामक व्रत करना पड़ेगा। तुम्हारी मृत वत्सा पत्नी के जब पुत्र उत्पन्न हो जाएं, तो 7 महीने पर बालक के जन्म नक्षत्र की तिथि को छोड़कर शुभ दिन में ग्रह एवं तारा बल को देखकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। इसी प्रकार वृद्ध, रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए किए जाने वाले इस व्रत में जन्म नक्षत्र का परित्याग कर देना चाहिए। गौ दुग्ध के साथ लाल अघनी की चावलों से हव्यान पकाकर मातृकाओं, भगवान सूर्य एवं रुद्र की तुष्टि के लिए अर्पण करना चाहिए और फिर भगवान सूर्य के नाम से अग्नि में घी की 7 आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। फिर बाद में रुद्र सूक्त से भी आहुतियाँ देनी चाहिए। इस आहुति में आग एवं पलाश की समिधाएं प्रयुक्त करनी चाहिए तथा हवन कार्य में काले तिल, जौ एवं घी की 108 आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। हवन के बाद शीतल गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। तदंतर हाथ में कुश लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा चारों कोनों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराएं। पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करें। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य संबंधी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दें। फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसमें रत्न या सुवर्ण डाल दें। इसी प्रकार सभी कलशों में सर्वौषधि, पंचगव्य, पंचरत्न, फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दें। फिर हाथीसार, घुड़शाल, बिमौट, नदी के संगम, तालाब, गौशाला और राजद्वार, इन 7 जगहों से शुद्ध मृत्तिका लाकर इन सभी कलशों में डाल दें। तदंतर ब्राह्मण रत्न गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वें कलश को हाथ में लेकर
सूर्य मंत्रों का पाठ करे तथा 7 सुलक्षणा स्त्रियों द्वारा जो पुष्पमाला और वस्त्राभूषणों द्वारा पूजित हों, ब्राह्मण के साथ साथ उस घड़े के जल से मृत वत्सा स्त्री का अभिषेक कराएं। अभिषेक के समय इस प्रकार करें: यह बालक दीर्घायु और यह स्त्री जीवित पुत्र वाली हो। सूर्य ग्रहों और नक्षत्र समूहों सहित चंद्रमा, इंद्र सहित लोकपालगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इनके अतिरिक्त अनन्य देव समूह इस कुमार की सदा रक्षा करें। सूर्य, शनि, अग्नि अथवा अनन्य जो कोई बाल ग्रह हों, वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कहीं भी कष्ट न पहुँचाएं। अभिषेक के पश्चात वह स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पति के साथ उन 7 स्त्रियों की भक्तिपूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज की स्वर्णमयी प्रतिमा ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित कर दें। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मण का भी वस्त्र, सुवर्ण, रत्न समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थों का भोजन कराएं। भोजनोपरांत गुरुदेव को बालक की रक्षा के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह बालक दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ पाप था उसे वड़वानल में डाल दिया गया। ब्रह्मा, रुद्र, वसुगण, स्कंद, विष्णु, इंद्र और अग्नि ये सभी दुष्ट ग्रहों से इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिए वरदायक हों। इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करें और फिर प्रणाम करके विदा करें। तत्पश्चात मृत वत्सा स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्य देव और भगवान शंकर को नमस्कार करें और हवन से बचे हुए हव्यान को सूर्य देव को नमस्कार है यह कहकर खा जाएं। यह व्रत उद्विग्नता और दुख स्वप्न आदि में भी प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्राप्ति के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस विधान के अनुसार इस व्रत का सदा अनुष्ठान करता है वह दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। राजन, इस प्रकार सूर्य देव इस पुण्यप्रद, परम पावन और आयुवर्धक सप्तमी स्नपन व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतर्हित हो गए। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर शिवजी से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। यह व्रत बड़े बड़े पापों का विनाशक, बाल वृद्धि कारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अन्य चित्त होकर इस विधान को सुनता है उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है।